हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हाँ जी, तो आज है मम्मी पापा का लास्ट डे यहाँ दिल्ली में, घर में। और आज पैकिंग शैकिंग इन लोग की वजह से तो हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो अभी बाहर से आने के बाद होगा। अभी मैं और मम्मी बाहर जा रहे हैं। वो क्यों? अल्लाह, तो इस गर्मी ने, अल्लाह कि कब ये गर्मी जाएगी पता नहीं। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, मैं और मम्मी। पैसे पहले मम्मी को पार्लर जाना है, उसके बाद मम्मी को मेहंदी लगवानी है, फिर उसके बाद एक आधा सामान है वो लेंगे, फिर उसके बाद घर आएंगे, उसके बाद पैकिंग चेकिंग होगी। और मम्मी पापा के साथ कौन जा रहा है ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगी। और मम्मी पापा के साथ साथी कौन है अलग से, वो कौन जा रहा है वो भी बाद में बताऊंगी जब मैं आ जाऊंगी तब। ठीक है, तो अभी फिलहाल बस मैं और मम्मी निकल रहे हैं और टाइम कुछ 7:30 हो रहा है। अब घर कब तक आएंगे आई डोंट नो। और घर पे रह करके नया बनाएगी खाना, और साथ साथ उसकी भी तैयारी चल रही है जो मम्मी लोग कल ट्रेन में लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है, और आदिल की जो अलग से फरमाइश आई है वो भी बनेगा। वो कब क्या बनेगा, क्या क्या मेन्यू होने वाला है मम्मी लोग का, वो मैं घर आकर के दिखाऊंगी। सबसे पहले अभी बाहर जा रहे हैं और बाहर का जो भी काम है फटाफट से हम लोग पहले खत्म करेंगे। आ तो रहे थे अकेले, एक ये भी हमारे साथ ऐड हो गई है। कितनी गंदी लग रही है और ऐसी चाल चलती है बीच रास्ते में। ये नहीं, हाँ हालत देखो शन्नू अपनी आप, ऐसा लग रहा है मांग के आई हो किसी के यहाँ से। इधर देखो, मम्मी ये पैक करवा रही है। सील पैक पाएंगे तो जी हमने नमकीन वगैरह जो भी हमारी पैक कराई थी वो हम लोगों ने करा ली है, बहुत कुछ। वो आदिल के पास भी है, इधर ये आदिल आया है, सामान वामान लेके जाएगा। जाइए ड्राइवर, आराम से जाइयो, आराम से। वो उधर से अंदर से चला जाएगा और लंबा राउंड मारने के जाए उधर से, इधर से ही चला जाता गया। चलो अब हमें वापसी इधर ही जाना पड़ेगा मम्मी पे, जहाँ मर्जी से जाए उससे जाना। चलो मम्मी चलो। और अभी जो है हम वापसी अपनी घर की साइड जा रहे हैं रिक्शा करके। जो हमारे 2 काम थे वो हो गए। अभी एक जो काम है मेहंदी लगाने का वो बाकी है, लेकिन हमें घर जाना पड़ रहा है वापसी। मतलब घर नहीं जा रहे हैं, हम एक शॉप पे जा रहे हैं जो हमारी गली के बाहर है। और वो मम्मी को बहुत ज़रूरी सामान लेना, मम्मी ने स्पेशली अपने लिए दुकान खुलवाई है कि मुझे वो सामान लेना बहुत ज़रूरी है। मम्मी बिना उस सामान के, मम्मी ने कहा वो ट्रेन में नहीं बैठेंगी, तो इसीलिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। मम्मी के लिए क्यों बता रही है? मम्मी ने कहा मैं उस सामान के बिना ट्रेन में नहीं बैठूंगी, इसलिए मम्मी ने स्पेशली दुकान खुलवाई है। और अभी उन अंकल ने कॉल किया कि हमने आपके लिए स्पेशल दुकान खोली तो आप लोग आ जाओ। तो हमें इस वजह से जो है वहाँ से वापस अपने घर की साइड जाना पड़ रहा है। फिर हम वो सामान उठाएंगे, मैं वो सामान नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग वापस जाएंगे मेहंदी लगाने के लिए। Much later. तो जी फाइनली हमारा जो है 1 घंटे में वो काम खत्म हुआ है जो मम्मी का स्पेशल काम था और बहुत ज़रूरी काम था। वो काम करना ज़रूरी था, तो वो काम हमारा 1 घंटे में काम खत्म हुआ। और अभी 9 बज रहे और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मतलब मार्केट में जैसा कुछ हमें सामान लेना नहीं है, जो हमें लेना था हमने लेकर के भिजवा दिया। अब बारी है मेहंदी लगाने की, और एक मम्मी को लेना है तो मैं तो घर से ही जाने के बाद आपको बैग लेना है ना, वो तो मम्मी को एक को जो है थैला या फिर बैग जो भी है वो लेना है, क्योंकि सुबह उसी में खाना वाना पैक करके मम्मी को लेकर के जाना है। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं। एक तो आज मंडे मार्केट भी है सबसे मेन, तो और कोई भी रिक्शा वाला जल्दी जाने को तैयार नहीं होता उस साइड, क्योंकि मंडे मार्केट भीड़ होती है। लेकिन मेरे को पता है दूसरा रास्ता जो हम गली से जाएंगे, तो मैंने इन अंकल को समझाया कि हम गली से जाएंगे, आपको जाम नहीं मिलेगा। तो ये अंकल तैयार हो गए, तो हम जा इधर से ले लेते। मम्मी तो पूरा यहाँ मार्केट में शॉपिंग ही करने लग गई, पहले ये और अब यहाँ। अब तो मम्मी पूरी सब्जी मंडी में घुस गई है, ये पूरी सब्जी मंडी है यहाँ। और जबकि मेहंदी लगवानी होगी सारा सामान फिर मुझे लेकर के बैठना पड़ेगा। शनाया भी लगवाएगी, मैं तो बताना ही भूल गई, शनाया को भी लगवानी है। हाँ तो ऑलरेडी इतना ये सामान से इतना ये दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना सारा सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया जो भी था। और शनाया के पास भी अब मम्मी ने लीची ले ली, अब मम्मी आम भी ले रही है। मैं कह रही हूँ मत लो क्योंकि रखना तो मुझे ये भारी लग रहा है इतना सब। मम्मी कह रही नहीं, जब मैं चली जाऊँगी तो तुम लोग खाना लीची आम, नहीं खाना। 2 किलो कर दो सीधा। कौन सा? अरे भैया कौन सा आम है? दशहरी आम। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ मेहंदी वाले के पास। और अभी जो ये मम्मी ने सारा सामान इकट्ठा किया है, तो अभी हमको इसमें डालना पड़ेगा। एक थैला लिया हमने,
बढ़िया सी आपने अभी हाँ बोलो। बॉटल पे डाल देती हूँ। हाँ घर जाके खाली होना है। 1 2 3 4 मम्मी किधर चली गई फिर से? मम्मी गई होंगी फिर से वहीं पीछे। बड़ा दुखी कर दिया हमें यहाँ छोड़ के, फिर मम्मी मार्केट चली गई है। जैसे बच्चों की आंख बंद करते हैं ना वैसे मम्मी की करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी यहाँ बिठा कर मम्मी आप बस कुछ बोल दे। इधर भी नहीं आ रही है, ना इधर ना इधर, होगी इधर ही चलो बाजी जब तक हम कुल्फी खाते हैं। होगी। हाँ आप खाओगी? पैसे आपके पास जो दिए थे 20 सारी बोल दो 2। आप घुस जाओ, इधर ही घुस जाओ। 2 कुल्फी दे देना। बोलो 20 वाली। चलिए अब मेहंदी ये लोग लगाएंगे और बैठेंगे मैं, और गर्मी से इतनी बुरी हालत है मैं क्या बताऊँ। और इतनी गर्मी में भी लोगों को चैन नहीं है, मार्केट में पूरा ही भीड़ है एकदम, कोई भी जगह खाली नहीं है। हाँ बोलो क्या बात है? मैं ये कह रही हूँ। हाँ बोलो, तब से वीडियो बंद थी। नहीं अभी ऑन किया है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा पंखा कब आएगा उधर से? फाइनली हियर इज आवर कुल्फी। चलो खाओ। मम्मी तो है नहीं, मम्मी कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रही है, पता नहीं किधर ही चली गई है, ना इधर ना इधर। खैर हम अपनी कुल्फी एंजॉय करते हैं और मम्मी का वेट करते हैं, तब उसके बाद मम्मी और शनाया मेहंदी लगवाएंगी। मैंने सोचा था कि मैं भी थोड़ी देर लगवा लूँगी, लेकिन पैसे तो दे दो। मैं क्यों लगवाऊँ, और फिर ये भी सोचूँ कि सामान भी है, तो फिर ये कौन पकड़ेगा जब हम तीनों ही मेहंदी लगा लेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, वहाँ शनाया मैडम भी लगाने बैठ गई है, लग जाएगी फिर दिखाऊंगी। तो शनाया की मेहंदी हो चुकी है डन, और मुझे ऐसा दिखा दिया है इस सामान को लेकर के, लग रहा है मैं किसी ट्रेन बस का इंतजार कर रही हूँ बैठ करके, ऐसी फीलिंग आ रही है। और शनाया की मेहंदी दिखाओ शनाया, ये बैक हैंड और फ्रंट, वाह बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ इतना शोर शराबा है। मम्मी की भी हो गई है, बस हम रिक्शा करेंगे और हम यहाँ से निकलेंगे घर। हाँ जी, तो हमारी मेहंदी वगैरह लग चुकी है, मतलब मेरी तो नहीं खैर इन दोनों की, और हमें रिक्शा नहीं मिल रहा, तो मैंने पापा को कॉल किया, पापा आ रहे हैं। एक तो मम्मी जब तक मार्केट पूरा उठेगा नहीं तब तक मम्मी का सामान नहीं पूरा, मम्मी अभी भी कह रही है कुछ भूल रहे हो तो अभी ले लो, मार्केट में बैठे अब कुछ ले लो, सीधा घर जाना है। शनाया की तो यहीं सूखेगी, सारी मेहंदी यहीं उतार देगी, है ना शनाया? चन्नू की हालत चीज लेनी है घर जाके। अब नहीं ले पाओगी, 10:30 हो गए हैं। हाँ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर हाय हाय ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दूँगी। मम्मी भी यहाँ बैठी है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, पापा का और नेहा का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आएंगे बाइक और स्कूटी लेके, फिर हम लोग घर जाएंगे। आज पूरा मार्केट और यहाँ एक भी रिक्शा नहीं है, जिस जो भी है वहाँ लड़ के रहेंगे। आ गए पापा। हाँ जाओ जाओ। हाय हाय अब मम्मी और पापा बुलेट से जाएंगे, मैं नेहा का इंतजार करूँगी, पता नहीं वो किधर रह गई है, वो आएगी तो फिर मैं और शनाया जाएंगे। जा रहे हैं मम्मी पापा, अब हम दोनों बच्चे अकेले रह गए। ओ बच्चे मांगने वाली लग रही हो। और फाइनली जो नेहा हमें लेने के लिए आ चुकी है, और मेरी हालत मतलब मैं अपनी हालत बयान नहीं कर पाऊंगी, ना मैं किसी को कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना थक चुकी हूँ मैं बता नहीं सकती। क्योंकि जो इंसान काम करवा रहा होता है ना, वो इतना नहीं थकता जितना कि इंतज़ार करने वाला थक जाता है। तो मेरी हालत तो एकदम हो चुकी है खस्ता, एकदम बुरी। और घर जा करके अभी पूरी रात जो है ना कुछ ना कुछ चलने वाला है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज लास्ट डे है इनका, तो इसी वजह से कल इनकी ट्रेन है, तो आज जो भी होगा वो सब कुछ बैग शैग वैसे तो हो चुका है, बट स्टिल जब तक कि मैं ये लोग ट्रेन पे बैठेंगे नहीं ना, तब तक इनका कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पता है कुछ लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो अभी घर जाएंगे, आराम करेंगे, फिर खाना खाएंगे। और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है ना बात करने की ना कुछ करने की, बट अभी फिलहाल घर चल रहे हैं। और घर पे बना है एक मज़ेदार सा खाना, वो जो बनाया नेहा ने, अब वो कैसा मज़ेदार होगा पता नहीं। ठीक है, चीज़ अच्छी है, अब उसका टेस्ट कैसा है वो हम घर जाकर के टेस्ट करके बताएंगे। ओके। हाँ जी, तो घर आ गए थे और अभी खाना शाना खा लिया, खा पी करके फ्री हो गए, बिना चेंज के खाना शाना खाया, क्योंकि खाने में इतना इतनी अच्छा भूख लगी हुई थी। और अच्छा खासा खाना बनाया हुआ था नेहा ने, जो कि बनाई थी बिरयानी, और अच्छी बनाई थी। फिर आकर के मैंने चटनी बनाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया। और अभी मम्मी पापा उधर पैकिंग कर रहे हैं, तो मैं अभी पापा हैं तो मैं ब्लॉग उधर नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं इधर आकर के बैठ गई हूँ। और आज
अभी फ़िलहाल हम लोग बैठ कर के क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि जो मम्मी को रास्ते में लेकर के जाना है वो इसमें से एक ये भी चीज़ है जो कि मम्मी बनाएगी, मटर पनीर। ठीक है हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने चेंज कर लिया है और थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने बातें की, फैमिली टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। और आदिल यहाँ कच्चे में घूम रहे हैं, इसलिए यहाँ से वहाँ भाग के और बार बार आकर के दिखा रहा है। अभी दिखा दूँगी ना तो फिर गुस्सा हो जाएगा मुझे दिखाया क्यों। और अभी फ़िलहाल जो है मम्मी के खाने की तैयारी हो रही है कि मम्मी जो लेकर के जाने वाली है, तो वो मैं आपको सारी तैयारी दिखा दूँ। हाँ, तो हम लोग जो है अभी जाकर के आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या बन रहा है और उस खाने की तैयारी में हमें क्या क्या करना है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कौन कौन जा रहा है। जा रहे हैं मम्मी, पापा, आदिल, शनाया। ठीक है, ये चारों यहाँ से जा रहे हैं। और शट अप। और वहाँ से जा रहे हैं जो बाजी के घर से, वो है अंकल और आंटी, मतलब कि जो बाजी के सास और ससुर, ये दोनों जा रहे हैं। तो ये तो अपना मज़े से जाएंगे, एंजॉय करते हुए, बातचीत करते हुए। खैर, हम भी यहाँ पर अपना मज़ा कम नहीं करेंगे, हम भी अपने यहाँ मस्ती करेंगे। यहाँ पर बचेंगे सिर्फ मैं, नेहा और खुशी। और हम यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे आई डोंट नो, जो भी होगा वो मैं आपको आगे अपने अगले ब्लॉग में बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। फिलहाल अभी घर में क्या चल रहा है वो मैं दिखाती हूँ। कोई नहीं सोया और घर की हालत इतनी ख़राब की हुई है उन्होंने, मैं क्या बताऊँ। मैं आपको सबसे पहले ये वाला कमरा दिखाती हूँ कि क्या भूचाल आया इनकी पैकिंग के चक्कर में। वो वाला कमरा मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर पापा लेटे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला कमरा दिखाती हूँ। इस कमरे की इन्होंने क्या हालत की, ये देख, बेड पे ये चार्जर, क्योंकि ये कभी कोई यहाँ फ़ोन चलाता है, कोई वहाँ, कोई लैपटॉप, वहाँ एक भी सामान कोई जगह पे नहीं। यहाँ इतने गंद में ये बीच में ये गंद पड़ा हुआ है। मैंने ये कपड़े तय किए और किसी ने भी सेट नहीं किए, ऐसे ही रखे में। ये सब कुछ वहाँ पर ऐसे फैला हुआ है। वो लोबी का हाल देख लो, सोफ़े पे सब कुछ गंद, वहाँ पर सारे बैग्स वगैरह जो लेकर के जाएगी मम्मी, टेबल भी सब कुछ सड़ा हुआ। वो वाला कमरा तो मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर बैग है, जो भी होगा वो उससे दिखाऊंगी तो फिर झांक रहा, तो कपड़े नहीं पहन के आ सकता, फिर मैं दिखा दूंगी तुझे। अरे भाई गुस्सा आ रहा है यार। तो हाँ, आ रही हूँ। और अभी मेरा क्या काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो मम्मी बनाने वाली, मैं नहीं बताती सबसे पहले। मैं तो मम्मी बनाने वाली है मटर पनीर और पूड़ी बना रही है मम्मी। वैसे तो मम्मी का पहले प्लान था कि मम्मी रोटी बनाएंगी क्योंकि उसमें घी लगा करके, ठीक है। और मम्मी ने सोचा है कि फिर मम्मी पूड़ी बना ली क्योंकि वहाँ से जो आंटी जी आ रही है, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि वो रोटी वगैरह अपने लिए लेकर के आएंगी। तो इस वजह से मम्मी ने कहा ठीक है तो मैं पूड़ी बना लेती हूँ। तो मैं पूड़ी बना रही है, मटर पनीर बना रही है। और आदिल की स्पेशल डिमांड, मतलब ट्रेन में कोफ्ते कौन खाता है, ठीक है अच्छे लगते हैं, लेकिन ये 4 लोग हैं यार, इतना सब कुछ है बाकी खाने के लिए, वो खा ले बंदा। और स्पेशल इसने जो है बिरयानी के साथ पहले चटनी बनवाई, फिर उसके बाद मैंने पहले थोड़ी सी बनाई। मैंने कहा अभी तो खाना है ना बस, नहीं मैं ट्रेन में भी लेकर के जाऊंगा। फिर मैंने खाना खाने के बाद दोबारा से मैंने चटनी बनाई है इतनी सारी, ताकि ये लोग ट्रेन में लेकर के जा सके। ठीक है, तो उस भाई साहब की डिमांड पे जो कोफ्ते बन रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हमें वो जा कर के बनाने हैं। आगे का प्रोसेस बाहर जा कर के दिखाती हूँ, कितनी बातें मैं यहाँ करूँ, बाहर जा कर के दिखाती हूँ। तो ये देख कैसे फैले पड़े हैं ये लोग। मेरे पैर में फाइनली अपने बड़े कच्छे में आया है ये। चल अभी यहाँ पर ये लोग फैल गए हैं, अपना अपना काम करेंगे। मैं भी अपना काम करती हूँ, दांत खाने से पहले। यहाँ पर ऐसे कोफ्ते बन चुके हैं, जो कि ये सारा चिकन है, इन सब का हम लोग बनाएंगे ऐसा गोल गोल, ठीक है। और पापा इंतज़ार में है कि कब बनेंगे, थोड़े से कब फ्राई, इंतज़ार करते करते पापा सो चुके हैं। और टाइम अभी हो रहा है कुछ 2 बजे हैं। और बाजी लोग जो हैं, मतलब अंकल आंटी बाजी, ये लोग आएंगे 4-5 बजे करीब, ऐसा कुछ उनका टाइम आने का। तो उनका भी इंतज़ार करते हैं कि वो लोग कब तक आएंगे और बाकी हम लोग अपना अपना काम से फ्री हो जाएं। और घर इतना गंदा हो रखा है, क्या बताऊँ। हाँ जी, तो हम लोगों ने जब उसके गोल गोल कोफ्ते के बना दिए हैं। और अभी जो बताती हूँ क्या क्या बन चुका और क्या क्या रह गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी पूड़ियाँ तैयार है। और जो यहाँ कोफ्ते अभी बन रहे हैं, ये वाले कोफ्ते बन के थोड़े से तैयार है। जो हमने मटर पनीर बनाया है, मटर यहाँ पर तैयार है, पके हुए नहीं कच्चे। पनीर यहाँ पर कच्चा है। और बस अब एक चीज़ रह गई जो बनेगी, मटर पनीर की सब्जी, ठीक है। और जो नेहा ने बिरयानी बनाया, इतनी सारी, मेरे मोहल्ले वाले की दावत थी आज, इतनी सारी बिरयानी दिखाती हूँ मैं। जरा हटा इसको, हटा दे, इसके ऊपर रख देती हूँ।
दिखाते ऐसा लग रहा है कि सबकी पूरी गली वालों को लोगों ने दावत की हुई कल वो भी थी, लेके गए। जबकि हम सब खा चुके हैं। ये देखो इतना बड़ा पतीला और इसमें इतनी सारी बिरयानी, ऐसा लग रहा क्या हो है गया? कि मतलब हम लोगों ने जैसे 4 दाने इसमें से बस चुगे हैं हम सब ने मिल करके, ऐसा खाया हुआ। ठीक है, और अभी बस बारी है मटर पनीर बनेगा और ओह अल्लाह पूड़ी बन गई, ये बन गया, मटर पनीर बनेगा और कुछ नहीं। बाकी जो भी सूखा सामान है ये लोग खाने पीने वाला नाश्ते के टाइम का वो सब ये लोग रख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इतनी सारी चीज लेके आई हूँ। हाँ, और ये मैं मैडम दिखा तो के आऊँ। चीज वीट सब लेकर के आ गई है, वो मैं आपको दिखाती इन हूँ लोग का मुंह और करे जा रहे हैं। आराम से। और हम लोगों ने कबाब वगैरह ये कोफ्ते वगैरह हम लोग टेस्ट भी कर लिए हैं, मज़ेदार हैं। और चटनी भी बनाई, वो भी बहुत टेस्टी। उसे टेस्ट में खाना कहते हैं। क्या मैं बहुत नहीं भाई, अच्छे मैंने से तो खाया दो है। भी खाया है, बाकी इन लोगों ने भर के खाया, मैंने 2 ही खाया। और अभी अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा घर वर ठीक करूँगी, क्योंकि घर की हालत नहीं है कि वो लोग आए और ये घर देख के डर जाएंगे। तो उन लोग के आने से पहले मुझे तो घर ठीक करना। हाँ, हमारे बोलो। पास एक बावर्ची है। हाँ, ये नेहा सारा खाना बना रही है मम्मी ने, क्योंकि मेहंदी लगाई है। ये अपनी तारीफ करवा रही हूँ। तो आप बोलो पैसे दो तब बोलूँगी, बोलो पैसे दो तब बोलूँगी, बात पता मत बोलना। बातें नहीं बोल रही। हाँ, वो पैसे लेगी तभी बोलेगी। और कुछ नहीं, अभी घर पर साफ करेंगे जाकर के। जो इतना गंदा घर हो रखा उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करना है, ताकि अगर कोई आए तो फिर देख के डरे ना, भागे ना, है ना। तो इसीलिए तो फिलहाल मैं आपको जाकर के दिखाती हूँ शनाया ने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की है। ऐसा लग रहा है इसको पता नहीं कितने दिनों के लिए बाहर जा रही है, फिर कितने दिनों का इसका बैग ट्रेन का अपना सफर ready होने वाला है। किया है। इसका एक बैग है, चलो आगे दिखा। तो अभी एक तो इतना गंदा हो रखा है ना घर, जिधर देखो उधर ही सामान है, जिधर देखो उधर ही सामान है। तो अभी फिलहाल मैं शनाया का जो आपको सामान दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो इसके साथ जा नहीं रही हूँ, मैं वहाँ जाकर के दिखाऊंगी आपको। तो मैं इसको आपको सारा सामान दिखाती हूँ। इसने अपना एक अलग से छोटा सा बैग तैयार किया है और उसमें क्या क्या इसका सामान है वो सब दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे हाँ, पहले इसकी चीज़ें देख लो जो ये ट्रेन में बैठ करके खाने वाली। मम्मी ने उसको कहा कोई बात नहीं यहाँ से मत लेकर, ट्रेन में ले लो। कह रही नहीं मैं लेकर के जाऊँगी। हाँ कह रही, और 10 रुपये वाली चीज़ ना 30 रुपये में मिलती है। मैंने कहा चलो इतना तो दिमाग है इसके अंदर, तो इसलिए इसने कहा मैं सब कुछ यहीं से लेकर के जाऊँगी। ये है इसका सारा तामझाम, ये और वो वहाँ लगा रही है अभी ये। तो ये है इसकी सारी चीज़ जो ये और आदिल बैठ करके ट्रेन में खाने वाले हैं मतलब। और जो इसका एक बैग है क्यूट सा, उसके अंदर क्या क्या सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाना वो बैग। तो ये है शनाया का एक प्यारा सा क्यूट सा बैग, ये देखो, ये इतना इसका छोटू सा बैग है और जिसमें इसने सब कुछ भरा हुआ। मैं सब कुछ निकाल कर दिखाती हूँ इसमें क्या क्या इसके अंदर रखा हुआ। सबसे पहले तो ये इसका ये है, जिसमें एक इसका ये हैंकी है और ये क्या ये बो है जो ये बाल में लगाने वाली है। और क्या है निकालने दो भाई। ओहो लूडो की गोटियाँ। लूडो रखा है आपने। हाँ। एक और कितना लगाओगी शनु, बाल तो बाल नहीं है और दो ही लिए। इतने सारा सामान ले रखा बालों का ही। अभी देख ओहो लो, हाँ। इसमें क्या क्या है, बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करना, सिर्फ शनाया को देखना और शनाया के सामान को। ओ एक ये 2, हाँ ये मैंने दूसरे ब्लॉग में दिखाया था, इससे पहले वाले ब्लॉग में। चलिए, और ये अच्छा ये पापा का पेन और डायरी नहीं रखी पापा की। डायरी रख रखी है। ओके, ये एक और जो है ये छोटू सा, हाँ मतलब कि ट्रेन में जब ये मुँह हाथ धोएंगे तो ये इस चीज़ के लिए है। ठीक है, और ओ पापा की डायरी, जब पेन रखा है तो डायरी भी साथ ही है। और मैं दिखाती, ये तो आराम से दिखा। ये क्यों रखा है शन्नू? यार गर्मी लगती है गाड़ियों में। गाड़ी, अरे भैया गाड़ी में तो कम काम आएगा, लेकिन हाँ आपके वहाँ पर जरूर काम आएगा गाड़ी। हाँ जी, अच्छा 2 है, एक ये रहा और एक और। हवा अच्छी है इसकी। एक तो इसका भैया तू पागल है क्या, मेरे सैंडो चल निकल यहाँ से। ये देखो। तो और हाँ ये किसी और कंघी से बिल्कुल नहीं होती है। आगे उसके गंदे से बाल है जो इसी से होते हैं सिर्फ सीधे। और सबसे बड़ा पिटारा तो शनाया का ये है, इसके अंदर इसने इतना जैसे लगा दुनिया जहान की चीज़ें इसने इसके अंदर रखी है। ये भी दिखाती हूँ मैं। अच्छा क्यों नहीं, मैं तो दिखाऊंगी। और ये क्लेचर जो 4 बाल हैं शनाया के, वो 4 बाल इसके अंदर समेटने के लिए। और 4 बाल में 2 क्लेचर लगाओगी, और भी होंगे और क्या है ये? ओ ये ट्रेन में कहाँ आने ये शीशा, ये लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इसको बंद कर देते, क्यूट। ये मैं ही लेकर के आई थी। मेरा हो गया। ये क्यों रखा शन्नू आपने, इसमें क्या है अभी? ये किचन है। तो ये कहाँ लगाओगी आप?
तो इसमें लगाओगी कहाँ ये आप इसको? देखो हाँ कहाँ जा रही हो? वहाँ घर बसाने जा रही हो आप अपना के क्या? लिए रखा अब मैं इसके अंदर दिखाती हूँ इसका क्या क्या सामान है। करो 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जो है ये इसकी दोनों क्लिप है। फिर से ये 4 बाल के लिए इसने छोटा सा क्लचर लिया। 3 क्लचर हो गए इसके 4 बालों के लिए। एक ये इसका जो मैंने बकरीद पे दिलाया था शर्मा आपको शायद। हाँ ये एक ब्रेसलेट है। अगेन क्लिप ये भी मैंने इसको दिलाई थी। एक और ब्रेसलेट। और मैंने अपनी पहले मैं कजन आपकी के लिए क्लिप सारी इधर साइड करती हूँ, ठीक कर है। ये भी क्लिप है, ये भी क्लिप है, ये आपकी ब्रेसलेट वगैरह। और ये इसकी 3 रिंग है जो इसने एक अपने लिए ली है, एक जो खाला की बेटी आलिया उसके लिए ली है, और एक मीठी और जो के लिए खाला- भी ली है। अच्छा मीठी के लिए ये एक और मेरी जो है। खाला की बेटी है वो है अहाना। और ये तीनों मतलब उन तीनों के लिए, हाँ मतलब एक मीठी है, एक नहीं। तीनों है अंगूठी है ये। और एक ही मेरी है। हाँ हम चारों ये चारों की है, एक मीठी की, एक आलिया की, एक शनाया की और एक अहाना की। हाँ ये 4 ये अंगूठी है। और एक और मेरी है। ये ऐसे आएगी। और एक और आगे फिर ये क्लिप्स है। चलो क्लिप तो काम की चीज़ है। बहुत काम की चीज है। रबर बैंड, ठीक, एक और ब्रेसलेट, एक और रबर बैंड, एक और क्लचर। शन्नो क्या होगी है? क्लचर की दुकान ये खोली 2 है। रबर और मेरे पे एक और क्लचर है, हाँ, हाँ। वो जो मैंने उस वाले में दिखाया। 10 तो क्लचर रखे आपने। एक और इसका ये जुड़वा सेट भाई। क्लिप है, ये हाई हाई। और ये छोटी छोटी सी जो है ये बीट्स। Beads है। इसने इतना ये सारा सामान ऊपर से ये 2 क्लचर इसके अंदर सब कुछ इसने इसके अंदर भरा हुआ है। वापस से हम इसको इसी के अंदर डाल देंगे। तो ये शनाया ने जो लिप ग्लॉस वगैरह इसके ये भी इसने रख लिया है। और ये सारा सामान तो शनाया का, ये मैंने सारा सामान आपको अभी इसलिए दिखा दिया। ये है तो इतनी सी सामान इसका इतना सारा है, जैसे पता नहीं इसने क्या क्या वहाँ जा कर के लगाना है, समझ से बाहर है। इसकी फोटोज वगैरह तो देख ही लेंगे हम कि ये कितना तैयार होती है, कितना क्या होती है, क्योंकि वहाँ गर्मी इतनी है कि मुझे तो नहीं लगता ये लोग ढंग से कुछ तैयार भी हो पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं जाती तो ब्लॉग बनाती फिर सब दिख जाता। खैर ये लोग मुझे लेकर के नहीं जा रहे, इनका लॉस है। हाँ खैर हम लोग यहाँ पर इन्हीं का लॉस है। और हम लोग यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग ब्लॉग एकदम मज़ेदार आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जब चले जाएंगे तो हम भी अपनी मस्ती करेंगे। आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद तो नहीं, खैर हमारा भी मन नहीं लगता मम्मी पापा के बगैर, ये घर नहीं लगता। सबसे मेन बात तो ये है बिल्कुल। फिर हम जो 4 लोग रहेंगे ना, एक इस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, 4 घर के कोने हैं, चारों पकड़ के बैठ जाते हैं हम लोग, ऐसे हो जाते हैं फिर, ठीक है। और अभी फिलहाल सबसे पहले तो जो गंदा मैंने आपको घर दिखाया इसको क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि घर क्लीन होने के बाद कितना सुंदर दिखता है। ऐसा नहीं दिखता गंदा सुंदर। A few moments later. जी फाइनली मैंने अपना घर पूरा कर दिया है साफ सुफ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला कमरा दिखाती हूँ कि इस कमरे को मैंने क्या था और मैंने इसको क्या बना दिया है। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा बेड ऐसा मैंने इसको साफ़ किया है। इधर सोफ़ा कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ टेबल साफ़ सुथरी, बस वो एक शन्नों का वो है वो लेकर के चली जाएगी मैडम। और जो यहाँ पर जो गंद पड़ा हुआ था, जो कपड़े शपड़े थे, वो सारे मैंने तय करके लगा दिए। अभी मैंने उसको अलमारी में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उधर पापा सो रहे हैं। बाकी मैंने जो है वो सोफ़ा वगैरह साफ़ कर दिया। उस पर इतना बड़ा गंद पड़ा हुआ वो नहीं उठा सकती हूँ मैं, लड़की यहाँ पर अपना ये प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है तो इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल जो है अब थोड़ी देर आराम करेंगे। वैसे तो मुझे झाड़ू भी लगाना था, बट मैंने सोचा थोड़ी सी सुबह हो जाएगी तब मैं लगाऊंगी, अभी नहीं लगा सकती। और जो भी है अभी फ़िलहाल मैं ये वाला व्लॉग जो मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। इसके आगे जो भी होता रहेगा मैं सोच रही हूँ उसको अगले व्लॉग में डालूँ, ठीक है। और बाकी अभी देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।